पारस अस्पताल के अंदर इलाज कराने वाले चंदन मिश्रा को जब गोली मारी गई उस वक्त 2 लोग मौजूद थे। चंदन मिश्रा के अलावा हॉस्पिटल के उस कमरा नंबर 209 के अंदर जहां चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा है। ऑपरेशन के बाद घर जाने के इंतजार में चंदन था, लेकिन चंदन घर नहीं बल्कि डॉक्टर की साजिश के वजह से वो मौत के मुंह में समा गई। 2 एफआईआर चंदन के उस घटनाक्रम में पुलिस ने दर्ज किया है और इस दोनों एफआईआर का सीधे तौर पे जो उसमें बातें लिखी गई है वो हम आपको बताएंगे कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा है। चश्मदीद जो उस वक्त उस कमरे में था, जिसके पैरों में खुद गोली लगी, उसने पुलिस को क्या फर्द बयान दिया है। अब तक का सबसे बड़ा कमरा नंबर 209 में सुबह सुबह क्या हुआ वो हम आपको बताने आए हैं। पहली एफआईआर की चर्चा कर लेते हैं जो पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई है। ये एफआईआर चंदन से मिलने आए उस शख्स ने कराई है जो उस वक्त उसी कमरे में चंदन के साथ बैठा हुआ था, जिसके पैरों में गोली लगी। एफआईआर की कॉपी हमारे पास मौजूद है और इस एफआईआर में जो बातें लिखी है वो सीधे तौर पे बता रही है कि 5 लोग कैसे अस्पताल के अंदर आए और चंदन जो इलाज करा रहा था उसे गोली मार। जिस वक्त कमरे में गोली चल रही थी उस वक्त चंदन और बाकी लोग क्या किए अपने बचाव में वो भी हम आपको बताएंगे। एफआईआर के एक एक शब्द हम पढ़कर सुनाएंगे। एफआईआर की कॉपी है कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, शास्त्री नगर थाना पटना। विषय मेरे पैर में गोली के संबंध में। ये एफआईआर उस चश्मदीद ने लिखवाई है जो खुद इस गोलीबारी कांड में घायल हुआ है। उसने लिखा है, महाशय मैं दुर्गेश पाठक, ये वही दुर्गेश है जो चंदन मिश्रा के साथ कमरा नंबर 209 में पारस के 2nd फ्लोर पर उस वक्त मौजूद था। उसने कहा कि मैं दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इटाढ़ी, बक्सर का रहने वाला हूं। 17/7/2025 को सुबह करीब 7:20 पर मैं पारस हॉस्पिटल में रूम नंबर 209 में इलाजरत चंदन मिश्रा पिता मंटू मिश्रा, कृष्णकांत पांडे पिता ब्रज किशोर पांडे के साथ बैठा था। तभी 5 अपराधी हाथ में पिस्तौल लिए रूम के अंदर घुसे और चंदन मिश्रा को अंधाधुंध गोली मारने लगे, जिसमें कृष्णकांत पांडे अपनी जान बचाकर बाथरूम में भागे और मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में गोली लग गई, जिस कारण मैं वहीं गिर गया। ये सीधे तौर पर दुर्गेश जो है अपने बयान में बता रहे हैं कि 7:20 पर पारस हॉस्पिटल के अंदर जब मैं कृष्णकांत पांडे के साथ चंदन मिश्रा के कमरा नंबर 209 में जहां वो इलाज करा रहे थे वहां पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे थे, बैठे थे। इसी बीच तकरीबन 7:20 पर 5 लोग हथियार के साथ घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। ये गोलियां सीधे तौर पर चंदन के ऊपर चलाई जा रही थी। गोलियों की आवाज और 5 लोगों को हथियार के साथ देखकर कृष्णकांत और दुर्गेश डर गए। कृष्णकांत भागकर बाथरूम में छुप गए, जबकि दुर्गेश जो भागने के क्रम में उनके पैर में गोली लग गई। पैर के एक अंगूठे में गोली लगी और वो वहीं पर गिर गए। ये दुर्गेश का बयान है जो उन्होंने पुलिस को दिया है। दुर्गेश आगे लिखते हैं, वो पुलिस के सामने सीधे तौर पे बताते हैं। उसके बाद सभी अपराधी गोली मारकर बाहर निकल गए। तब मैं हल्ला मचाया। उसके बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी तकरीबन 15 मिनट बाद पहुंचे। ये सबसे बड़ा सवाल कि 15 मिनट लगा।
पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरक्षा कर्मियों को कमरा नंबर 209 जाने में पारस की लापरवाही यहीं सबसे बड़े पहले सामने आई। आगे आपको बता दें कि वो लिख रहे हैं कि कर्मचारी 15 मिनट के बाद आए, मैं अपराधियों के सामने आने के बाद पहचान जाऊंगा। दुर्गेश ने पुलिस को वो बयान दिया कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे और जो लोग चंदन मिश्रा को गोली मारने आए थे उन सभी लोगों को वो पहचान सकते हैं अगर वो अपराधी सामने आते हैं तो। ये दुर्गेश का बयान है। दुर्गेश ने आगे लिखा कि 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के द्वारा मुझे बताया गया कि चंदन मिश्रा की मौत हो गई है। 1 घंटा बाद, 15 मिनट बाद हॉस्पिटल के स्टाफ पहुंचे और 1 घंटा बाद बता रहे हैं कि चंदन मिश्रा का मौत हो गया है। ये हैरान करने वाली बात है। किसी व्यक्ति को 5 लोग आकर अंधाधुंध गोलियां मारते हैं और अस्पताल प्रशासन को 1 घंटा लगता है बताने में कि वो शख्स जिंदा है या मर गया। इसके बाद चंदन मिश्रा कह रहे हैं कि श्रीमान से निवेदन है, श्रीमान यानी कि थाना प्रभारी से निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार करे और कानूनन जो भी कार्रवाई बन सके वो की जाए। साथ ही साथ मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। ये दुर्गेश का बयान है। यही नहीं, दुर्गेश के बाद एक और एफआईआर भी हुई है, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।